तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की हमारी कहानी है एक बेटा जो अपनी माँ पर शक करने लगता है तब जब उसकी शादी हो जाती है। आप सोचो, एक माँ आपको पाल पोस कर बड़ा करती है और 25 वर्ष की अवस्था में आपकी शादी भी कर सकती है, तो वो माँ क्या आपके साथ में ऐसा कर सकती है? नहीं। आप कहानी को पूरे ध्यान से और मन से सुनना और बाद में कमेंट बॉक्स में बताना कहानी आपको कैसी लगी। कहानी नहीं है, कहानी एक रियलिटी है जो आज समाज में लोगों के साथ होती है। मैं ऐसे ही कहानी आपके साथ हमेशा लाता रहूँगा। बिना किसी देरी को चलते हैं सीधा खाने की तरफ। घर में आज सुबह से ही बड़ी चीख पुकार मची हुई थी। ना जाने आज घर में कौन सा हंगामा हो गया था। रमेश की बीवी जोर जोर से चिल्ला रही थी, इतनी जोर से कि आसपास के घरों के लोग भी अपने घरों से बाहर आ गए। दरवाजे के पीछे एक वृद्ध औरत सिकुचाई सी आंसू बहा रही थी। मुंह से यूं तो एक शब्द नहीं निकल रहा था, लेकिन बहू के ताने सुनकर आंखें रो पड़ी थी। इधर रमेश अपनी बीवी को बार बार समझा रहा था कि माँ ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल टेबल पर रखी बहू रानी की कीमती अंगूठी कहीं गुम हो गई थी। पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि यह बुढ़िया वही बेटी थी, इसी ने मेरी अंगूठी चुराई है। बेचारी माँ बेबस सी अपने बेटे की तरफ आस लगाकर देख रही थी। शायद यही कुछ बोले बहुराने ने तो समाज के आगे इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हद तो तब हो गई तब पत्नी ने गुस्से में माँ का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर खींचा। रमेश का आपा भी जवाब दे गया और उसने पत्नी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। पत्नी को वो तमाचा सहन नहीं हुआ। वो गुस्से में पति पर चिल्ला के बोली, तुमको मुझसे ज्यादा अपनी माँ पर विश्वास है, ऐसा क्यों? रमेश की आंखों में भी आंसू आ गए। अब आंसू निकलने लगे और बोला, जब मैं बहुत छोटा था उसी समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तब मेरी माँ ने दूसरों के घर में बर्तन मांजा कर और झाड़ू लगाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। मुझे याद है कि माँ बड़ी मुश्किल से एक वक्त के खाने का इंतजाम कर पाती थी और वो खाना वो भी मेरी थाली में परोस देती थी और खुद एक थाली डब्बे को ढककर मुझसे झूठ बोल करती थी कि तू खा ले, मेरी रोटियां इस डब्बे में है, जबकि वो डब्बा हमेशा खाली होता था। लेकिन मैं भी जानता था कि मैं आधी रोटी बचाकर माँ से बोलता था कि माँ मेरा पेट भर गया और आधी रोटी माँ को खिला दिया करता था। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक क्या हो गया? अपनी माँ के उस बलिदान को भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि माँ ने मेरे लिए न जाने अपनी कितनी ही इच्छाओं का गला घोंट दिया। तुम तो मेरे साथ अभी केवल 2 महीने से ही, लेकिन मेरी माँ पिछले 25 वर्षों से लगातार तपस्या करते देखा है। आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर क्या मेरी माँ को एक अंगूठी का लालच होगा? अगर अपनी माँ पर शक किया हो तो भगवान मुझे नरक में भी जगह नहीं दे। क्या दोस्तों आपके साथ भी होता है अपनी माँ के साथ? दोस्तों, माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बन सकते हैं। अरे अपनी औलाद के लिए माँ बाप क्या कुछ कुर्बान नहीं करते? सारा जीवन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं और बदले में मांगते ही क्या है? बुढ़ापे पे 2 वक्त का खाना और अपने बच्चों का प्यार। क्या हमारे माँ बाप का इतना भी अधिकार नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या इतना अधिकार माँ बाप को है या नहीं है? दोस्तों, कहने को तो ये कहानी है, लेकिन सच्चाई इस कहानी से अलग नहीं है। हमारे समाज में आजकल यही हो रहा है। अपने माँ बाप की सेवा करें, उन्हें प्यार दें। और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही कहानियाँ रोजाना अपने
इस चैनल पर देखने के लिए मुझे अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपना भरपूर प्यार दिखाइए और कमेंट बॉक्स में आई लव यू मॉम ज़रूर लिख कर जाना। पूरे 2 से 3 दिन की मेहनत भरने के बाद मैं ये अच्छी सी कहानी आपके साथ में लेकर आया हूँ। कहानी से आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली का हिस्सा बने। नमस्कार। और आगे ऐसे ही प्रेरणादायी कहानी देखने व सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई आवर चैनल। Press the bell icon. Subscribe now.